अब नाम बनाना मुश्किल है। हमने जब नाम बनाया ना, हमने बड़ी मेहनत की है। अब तो लड़कियां आती रातों रात काम करती हैं, पैसे कमाती हैं, जाती हैं। आसिफ खान साहब भी हैं इस फिल्म में, और मैं तो उनको कहती हूँ ये हमारे पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन है। आज तक ना, शुरू से आज तक मैं कभी किसी से जेलस नहीं हुई। मेरे सामने कोई लड़की आती है, मुझे अच्छा लगता है। शोहरत मुझे ज़ड़गिया खुरादा गुना से ही मिली, पहली फिल्म से ही शोहरत मिली। पहली फिल्म नहीं, ऐसे झंडे गाड़ दिए थे कामयाबियों के। मुझे शौक़ बहुत है, मुझे बहुत शौक़ था। मैंने बड़ी मारें खाई अपने घर वालों से इस शौक़ के लिए, तो बस बन गए हीरोइन। इससे पहले आपने चीमा के साथ काम किया, मलंगी में मेरे ख्याल में आइटम सॉन्ग किया, आइटम सॉन्ग जानान में मैंने उनके साथ तो उसके काम से आप कितने मुतासिर हुए कि वो कैसे काम करते हैं? ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो जैसे जैसे काम करेगा तो वो और निखरेगा। अभी तो नया नया है, कर रहा है वो, लेकिन मेहनत करता है वो। मुझे ये पता है कि एक अच्छे मुकाम पे वो जाएगा। तो सुपरस्टार तब भी थे, अब भी हैं तो कर रहे हैं काम। ना होते तो ना करते। मुल्क हमने यूके, बाकी यूरोप, अरब ममालिक, ये सब जगहों पे मैं गई हूँ। चाहे मैं जहांगीर के साथ करूँ, चाहे मैं शाहिद के साथ करूँ, चाहे अरबाज के साथ करूँ, चाहे अजब गुल के साथ करूँ, तो मेरा ये काम है। तो लेकिन एक अरसा दराज के बाद एक बड़े रोल में, एक बड़ी मतलब बड़े किरदार के साथ नज़र आऊँगी। ज़वाल तो आते हैं, अरूज को ज़वाल है, तो जब अरूज पे बंदा होता है तो ज़वाल भी आता है, तो ज़वाल आता है तो अरूज आता है। मैंने विलन भी रोल किए हुए हैं, मैंने एज अ वैम्प रोल भी किया हुआ है। तो जो आपका काम है, देखें, आपको सोचना चाहिए कि आपको सूट क्या करता है। अगर किरदार आपको सूट कर रहा है, आप उस पर पूरा उतर सकते हैं तो करना चाहिए। जी, चढ़ते खाने चढ़ते फ़कीरे। तो ये फिल्म एक मैं बड़े अरसे के बाद शाहिद फिल्म्स में काम कर रही हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने शाहिद फिल्म्स में बड़ा काम किया है, तो बड़ी देर के बाद मेरा कम बैक हुआ इनके साथ। तो एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ कम बैक हुआ और एक अच्छे रोल के साथ मेरा कम बैक हुआ है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी, और ख़ास तौर पर मेरा रोल बड़ा पसंद आएगा। पुलिस का कैरेक्टर है, और मैं फ़र्स्ट टाइम ये कैरेक्टर कर रही हूँ। इससे पहले पुलिस का कैरेक्टर नहीं मैंने नहीं किया। मुझे ना अरशद खान जो है ना, जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये जब मुझे अपनी फिल्म में लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि किसी तरह से क्या करवाना है, कुछ डिफरेंट करवाया जाए। तो इस बार भी इन्होंने डिफरेंट, कहते थे कुछ सोच रहा हूँ मैंने तुमसे। मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला कि पुलिस का किरदार है, और देख रहे मेरे अंदर तो फील भी पुलिस वाली आनी शुरू हो गई है। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ नकाब पोशों को ज़रा उनको ज़रा निकाला जाए बाहर, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती। काश ये मेरे बस में होता तो मैं कर पाती। दासे खल्को न मिलरे साथे खुदाया چې په زړه راته یو وي په خله بلا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا، او نن موجود ما په بالاکوټ کې د یو فلم په سټ باندې چې د پښتو د فلم انډستری یو ډېر ښه فلم دی. شاید فلم پروډکشن د سوري لاندې جوړیږي. د فلم نوم دی چرته خانی چرته فقيري. د دې فلم رائټر چې کوم دی اصلي مراد صاحب دی، مکالمې سید تاغلی صاحب لیکلي، او ډایرکټر ارشد خان صاحب دی. په اختر او فارشد سینما په خبر باندې لګي. په دې فلم کې د پښتو د فلم انډستری ډېر تکړه تکړه هنرمندان شامل دي. دیو کې چې کوم هنرمند د ما سره ناسته ده، نو یقینا چې ستارو محتاج نه میډم سیدر نور چې د پښتو د فلم د پاره ډیر زیات کار کړی، سټیج د پاره، ټي وي د پاره ډیر زیات کار کړی، ډیر زیات هلي زری د خپل وخت سوپر سٹار پاتې شوی دا، او تقریبا چې اوس هم سوپر سٹار ده. د دې سات وسلو خبرو. السلام علیکم میډم. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है. हाँ, हम बालाकोट में मौजूद है. जी, बड़ा अच्छा मौसम भी है, बड़ा प्यारा, मतलब अच्छा लोकेशन भी है. कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। वैसे तो बालाकोट हम अक्सर आते जाते रहते हैं शूट के लिए, फिल्म के लिए मैं बड़ी दफ़ा आई हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है. वेदर मतलब सर्दी है, बड़ा धूप अच्छा लग रहा है. दिन में मतलब अच्छा वो रहता है, हवा भी चल रही होती है, धूप भी अच्छी निकली होती है, रात में ठंड हो जाती है और सर्दी हो जाती है तो हीटर भी चलते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है. इंजॉय कर रही हूँ मैं. आज इस फिल्म की सीट पे हम मौजूद है. इस फिल्म का नाम का पता है? जी, चढ़ते खाने चढ़ते फ़कीरे. तो ये फिल्म एक मैं बड़े अरसे के बाद
शाहिद फिल्म्स में काम कर रही हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने शाहिद फिल्म्स में बड़ा काम किया है, तो बड़ी देर के बाद मेरा कम बैक हुआ इनके साथ। तो एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ कम बैक हुआ और एक अच्छे रोल के साथ मेरा कम बैक हुआ है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी और ख़ासतौर पे मेरा रोल बड़ा पसंद आएगा। आपके जितने फ़ैन हैं आपको मतलब मेन कैरेक्टर में बहुत अरसा बाद देखेंगे तो जी हाँ, फिल्में तो कर ही रहे थे, मैंने बड़ा अरसा मतलब मेन पे ही काम किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि काम करना चाहिए और काम तो काम है। चाहे मैं जहांगीर के साथ करूँ, चाहे मैं शाहिद के साथ करूँ, चाहे अरबाज के साथ करूँ, चाहे अजब गुल के साथ करूँ, तो मेरा ये काम है। तो लेकिन एक अरसा दराज के बाद एक बड़े रोल में एक बड़ी मतलब बड़े किरदार के साथ नज़र आऊँगी। हमारे जितने भी हीरोइन हैं अक्सर उनमें ये आदत होती है कि भाई मैं पुराने हीरो के साथ आऊँगा तो ठीक है मैं काम करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते? नहीं, मैं इस तरह की बातें नहीं करती, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरा काम है। मुझे अगर विलन के साथ भी काम करना, मैंने विलन भी रोल किए हुए हैं, मैंने एज अ वैम्प रोल भी किया हुआ है। तो जो आपका काम है, देखें आपको सोचना चाहिए कि आपको सूट क्या करता है। अगर किरदार आपको सूट कर रहा है, आप उस पर पूरा उतर सकते हैं तो करना चाहिए अपने लेवल को देख के, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं फ़लाँ के साथ काम करूँगी फ़लाँ के साथ नहीं, मैंने कभी नहीं आज तक कहा, नहीं किया। ये जो अब इस वर्दी में बैठी हुई है तो इसमें आपका पुलिस का कैरेक्टर है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये तो नज़र आ ही रहा है आप लोगों को। तो ये पुलिस का कैरेक्टर है और मैं फ़र्स्ट टाइम ये कैरेक्टर कर रही हूँ। इससे पहले पुलिस का कैरेक्टर नहीं मैंने नहीं किया। मुझे ना अरशद खान जो है ना, जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये जब मुझे अपनी फिल्म में लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि इस तरह से क्या करवाना है, कुछ डिफरेंट करवाया जाए। तो इस बार भी इन्होंने डिफरेंट कहते थे, कुछ सोच रहा हूँ मैंने तुमसे, मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला कि पुलिस का किरदार है। और देख रहे मेरे अंदर तो फील भी पुलिस वाली आनी शुरू हो गई है। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ नकाब पोशों को ज़रा उनको ज़रा निकाला जाए बाहर, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती। काश ये मेरे बस में होता तो मैं कर पाती। इस फिल्म में आपके साथ और कितने कौन से एक्टर हैं इसमें? जी खैर से हमारे साथ शाहिद साहब हैं, शाहिद खान साहब, जहांगीर साहब हैं, ठीक है जी, चीमा है, चीमा बहुत अच्छा नहीं हूँ, एक नया एक्टर है, नया एक्टर है, नए लोगों को मौका देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी मौका जिनमें टैलेंट भी हो, और चीमे में टैलेंट भी है। और हमारे साथ माशाल्लाह इस वक्त इस फिल्म में तकरीबन जो पेशावर के जितने मतलब हिट है, सब जो सीनियर भी हैं जूनियर भी हैं, सब इस फिल्म में आपको नज़र आएंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त ये फिल्म बन रही है। इससे पहले आपने चीमा के साथ काम किया, मलंगी में मेरे ख्याल में आइटम सॉन्ग किया, कि आइटम सॉन्ग जानान में मैंने इनके साथ तो उसके काम से आप कितने मुतासिर हुए कि वो कैसे काम करते हैं? ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो जैसे जैसे काम करेगा तो वो और निखरेगा। अभी तो नया है, कर रहा है वो, लेकिन मेहनत करता है वो। मुझे ये पता है कि एक अच्छे मुकाम पे वो जाएगा। जी। तो इस फिल्म के हवाले से मतलब इस फिल्म से आप मुतमईन हैं? इस फिल्म से मैं बाकी तो जो मेरे अल्लाह को मंजूर, क्योंकि कामयाबियाँ सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन ये फिल्म का मुझे लग रहा है, जो स्क्रिप्ट है मुझे लग रहा है कि ये फिल्म मैं काम को बंदा है, मैंने भी काम दिया, देखा शायद जी हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत हो रही है इस फिल्म पे, और बहुत बड़ी कास्ट है। इस बार ईद पे मेरी 2 फिल्में लग रही हैं, छोटी ईद पे 2 लग रही है जी, 2 फिल्में मेरी लग रही हैं। एक इनके साथ है और एक अरबाज खान जिनके डायरेक्टर है, अजब गुल के साथ, उनके साथ मेरा पेयर है उसमें, वो उसमें भी मेरा एक डिफरेंट किरदार है। इस फिल्म इस ईद पे तकरीबन 4 फिल्में रिलीज हो रही है। जी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। मुझे तो बड़ी खुशी है कि देखिए, मैं कहती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में काम होना चाहिए। तो पश्तो फिल्म इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री जो अभी तक खड़ी है, तो मैं कहती हूँ ये खड़े ही रहे, मेरी तो दुआ है। तो 4 की बजाय कहाँ हम लोग 8-8, 10-10 फिल्में किया करते थे, 15-15 फिल्में होती थी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे वही दौर आ जाए और उसी दौर में हम काम करें। अगर हम तो तकरीबन 1-2 साल पहले का नज़र डाले तो फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी जी। ये मलंगी बन गई, जानान बन गई, उससे पहले अरशद साहब की एक फिल्म थी, वो क्या नाम था उसका, शहंशाह बादशाह। उसके बाद मेरे ख्याल में फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी बहुत मुस्तकम हो गई है। जी ऐसा ही है। देखें, ज़वाल तो आते हैं, अरूज को ज़वाल है, तो जब अरूज पे बंदा होता है तो ज़वाल भी आता है, तो ज़वाल आता है तो अरूज आता है। तो मेरे ख्याल में अभी अरूज का फिर टाइम है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी भी वो हमारे जो जिन लोगों को हमने छोड़ दिया हुआ था, हमें चाहिए, हमें अपने पुराने आर्टिस्टों को, ख़ास तौर पे जितने भी सीनियर्स हैं, उनको साथ लेके चलना चाहिए। साथ नए लोगों को भी आप चांस दें, काम करवाएं। तो मेरे ख्याल में ये फिल्म इंडस्ट्री, पश्तो फिल्म इंडस्ट्री फिर से एक दफ़ा अरूज पे होगी। आप एक सुपरस्टार थी, उसमें भी आपने कई मतलब मुख्तसर रोल भी किए, आइटम रोल भी, तो ये इसको अच्छी बात मेरे ख्याल में तो
सुपरस्टार थे। सुपरस्टार वो ऐसा नहीं करती कि यार नहीं यार मैं तो सुपरस्टार हूँ, मैं ये कैरेक्टर नहीं करूँगी। मैं तो कहती हूँ कि सुपरस्टार क्या होना है, बस अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे दे उसको संभाल लेना चाहिए। तो सुपरस्टार तब भी थे, अब भी हैं तो कर रहे हैं काम, ना होते तो ना करते। तो मेरे ख्याल में किसी को मेरी अगर आइटम सॉन्ग की ज़रूरत है और वो मुझे पे भी उतना ही कर रहे हैं जितना मैं लेती हूँ पैसे, ठीक है, यहाँ पे आइटम सॉन्ग तो 20,000 30,000 में भी कर देती हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ये है कि मुझे वो लोग उतना ही पे करते हैं जो हम अपनी एक पेमेंट, मेरा जो एक मतलब फिक्स है जो, हाँ जी, वो आइटम सॉन्ग, अगर उनको आइटम सॉन्ग की ज़रूरत, वो कहते हैं मुझे एक हमारे बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और बड़े अच्छे हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनके अपने सिनेमा है, उन्होंने कहा सिद्रा हमें ज़रूरत है कि सिद्रा नूर फिल्म में होनी चाहिए, चाहे एक गाना ही क्यों ना करे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि ये मत सोचो कि तुम हीरोइन नहीं हो, लेकिन हमारी ज़रूरत है कि सिद्रा नूर इस फिल्म में होनी चाहिए, वो चाहे आइटम सॉन्ग ही ना की कर दे तो नज़र आए, तो हमारे तुम्हारा नाम बिकता है। तो थोड़ा सा 2-4 बातें आपकी ज़िंदगी पे करते हैं। ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में कब आई आप? मुझे तो 2003 से मैंने स्टार्ट किया है। तो मतलब स्टेज से का स्टार्ट किया फिल्म? हाँ जी, मैंने पहले सबसे पहले स्टेज पंजाब में स्टेज से स्टार्ट किया था, तो उसके बाद फिर पश्तो मूवी की, अरशद साहब की शाहिद फिल्म्स वालों की फर्स्ट मूवी मैंने की, ज़िट गया खुरादा गुना, तो वो मेरी फर्स्ट मूवी थी। तो 2003 से मैं माशाल्लाह से काम कर रही हूँ, तो साथ साथ चल रहा है, काम भी कर रहे हैं, ज़िंदगी भी, पता नहीं था वैसे, ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि मैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी या काम होगा, बस आगे शौक था मुझे, लेकिन आगे तो हो गया। शौक के बगैर तो कुछ भी नहीं है। शौक के बगैर मुझे शौक बहुत है, मुझे बहुत शौक था, मैंने बड़ी मारें खाई हैं अपने घर वालों से इस शौक के लिए, तो बस बन गए हीरोइन, बन गई। हाँ जी। तो उसके बाद मतलब तो शोहरत आपको किस फिल्म से मिली? शोहरत मुझे ज़िट गया खुरादा गुना से ही मिली, पहली फिल्म से ही शोहरत मिली। पहली फिल्म नहीं, ऐसे झंडे गाड़ दिए थे कामयाबियों के, उसके बाद फिर मैं गायब हो गई, फिर ये लोग ढूंढते रहे, फिर मैं तीसरी मूवी में इनके साथ दोबारा से मैंने काम किया। अच्छा। हाँ जी, तो तब से सिलसिला जारी है। पश्तो वालों में मुझे जब से मैंने काम किया, पश्तो में मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है, मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत लोगों ने इज़्ज़त दी। आज भी जब भी पेशावर जाऊँ या फिल्म करती हूँ तो लोग मुझे उतना ही पसंद करते हैं और उतना ही मुझे। आपके बहुत ज़्यादा फैन है, मुझे पता है। जी हाँ, जी हाँ, खुद आपकी फिल्म। जी, थैंक यू। ये बताएं कि पाकिस्तान से बाहर कितनी मुल्कों पे सैर, कितनी मुल्कों की है सैर? बस काम के साथ देखें, काम का मैं कहती हूँ ये भी फ़ायदा है कि हमारी फ्री में सैर हो जाती है। अब बालाकोट की सैर कर रहे हैं और मुल्क हमने UK, बाकी यूरोप, अरब ममालिक, ये सब जगहों पे मैं गई हूँ, सब जगह शूटिंग के लिए भी गए हैं, शोज़ के लिए भी गए हैं, तो सब जगहों पे सैर सपाटे करके आए हैं हम लोग। हाँ जी। आपने जो हमारे मरहूम बदर मुनीर साहब हैं उनके साथ भी काम किया? मैंने उनके साथ 1 के 2 फिल्म में काम किया था, शायद इनकी फिल्म थी अरशद की ही, तो तब वो बीमार थे। अच्छा। मैंने उनके साथ 1-2 फिल्मों में काम किया। बतौर हीरोइन उसके साथ काम नहीं किया? वो कैसे करते तब, अब वो बहुत बूढ़े हो गए हुए थे, हालांकि उनके साथ सब जवान लड़कियों ने काम किया, वो बूढ़े भी होके भी हीरोइन थे, उनका इतना नाम था, वो एक लेजेंड थे पश्तो के। तो मुझे ये एजाज़ ज़रूर मिला है, लेकिन एज आ हीरोइन नहीं, मैंने शायद उनकी बेटी का या उनकी बहू का किरदार अदा किया है। आजकल जो जितने सुपरस्टार हैं उनके साथ तो सबने, आप सबके साथ हीरोइन आई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त पश्तो के जितने हीरोज़ हैं और जितने विलन भी हैं, इन सब के साथ मैंने काम किया है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मिलजुल के काम है तो सबके साथ ही किया है। आसिफ खान साहब के साथ बतौर हीरोइन आई? नहीं, आसिफ खान साहब के साथ भी बेटी बनी हूँ, क्योंकि वो अब उस एज में आ गए हुए थे कि मैं उनकी बेटी, क्योंकि जब मैं जिस एज में मैं आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, मैं भी बहुत छोटी एज में आई थी, ठीक है, तब से अब तक ये, तब माशाल्लाह इतने बूढ़े हो गए थे, अब तो बहुत ही बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ये नज़र आते रहें, ऐसे सेहतमंद रहे। आसिफ खान साहब भी हैं इस फिल्म में, और मैं तो उनको कहती हूँ ये हमारे पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन है, तो वो बहुत बड़ा नाम है और बहुत लोगों ने काम किया, हम तो उन जैसा काम भी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए यही काफ़ी है कि वो हमारे साथ हैं। हमारे आम पब्लिक का ये ख्याल है कि यार ये तो बूढ़ा हो गया, ये अब ये मैं ये कहता हूँ ना कि अगर एक्टर को ना कैमरे से हटाया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। बूढ़ा तो देखे, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल। बचपन से आप जवानी से बुढ़ापे में, यही है, फिर आपने पहले उठना है, फिर आपने वापस ही जाना है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैं जो तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इन चीज़ों को नहीं सोचते, लेकिन हमारे अभी तक पठान उस तरह ग्रूम नहीं हो रहे तो उनको लगता है यार ये तो बूढ़ा हो गया, ये तो बूढ़ी हो गया, अब इससे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये जो आर्टिस्ट है ना, इनसे ही रौनकें हैं, इनको कुछ ना कुछ करवाएं, काम करवाएं, तो ये देखें ये सेहतमंद रहेंगे, ठीक रहेंगे, चाहे बाप का रोल करवाएं, चाहे दादा का रोल। अब आसिफ खान साहब है ना इसमें, तो इतना अच्छा लग, शहनाज मैडम है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं कहती नहीं यार ये सब सीनियर्स, इन सब को देख के मैं बहुत खुश हूँ।
पहली जब पश्तो फिल्म आई तो पश्तो तो समझ नहीं आती थी, तो कैसा महसूस करता था कि यार ये लोग क्या कह रहे हैं ये? मैं पहले तो मैं डरी आई थी क्योंकि तब पश्तो फिल्में बड़ी इंग्लिश बनती थी तो मैं बड़ी डरी हुई थी। तो मुझे ना हमारे बाबू हैं, बाबूस डिज़ाइनर, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने फिल्म करनी है। मुझे फिल्म का शौक तो था, तो मैंने कहा नहीं मैंने पश्तो फिल्म नहीं करनी, उधर तो ऐसे काम होता है। उसने कहा तुम एक बार करो। तो अरशद खान की भी फर्स्ट मूवी थी, तो मेरे घर ये आए मिलने के लिए, तो मुझे देखा तो कहते बस ठीक है करते हैं। मैंने कहा मैंने करनी नहीं है यार, मैंने ये तो अजीब काम करवाएंगे, तो पता नहीं। कहते नहीं तुम काम तो करो। तो जब हम लोग सेट पे गए, सुबह सीन भी इतना मज़ेदार सीन लिखा हुआ था, रोने धोने वाला और इस तरह का सीन, और अनायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने बस ऐसे मैंने सीन किया, सब ने पास कर दिया। सब ने पहली टेक में ही। और उधर अरशद खान को भी सब मना करे, क्या तुमने लड़की ले ली है, छोटी सी लड़की है, ये है वो है, तो तुम इसको बस ठीक है देखते हैं। वो पहली फिल्म हम दोनों की हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। लकी जी लकी हूँ मैं, आज भी लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो मतलब फीमेल तो लड़कियों को जो आना चाहती है फिल्म इंडस्ट्री के में, मतलब उसका शोबिज़ का शौक है, तो उसको क्या कहना चाहती है? आए कि नहीं आए? देखें आए, अच्छे तरीके से आए। पहली बात तो ये देखें, मैं कहती हूँ जिनको शौक है हीरोइन बनने का, हमारे पाकिस्तान में ना वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बाहर देखें, बॉलीवुड देखें, हॉलीवुड देखें, वहाँ और चीज़ है। यहाँ पे काम करना लड़की के लिए बड़ा मुश्किल है, आसान भी है और मुश्किल भी है, ठीक है। आसान कम में मुश्किल ज़्यादा है। मुश्किल ज़्यादा है, और मुश्किल कोई रास्ता नहीं अपनाता है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, आओ अच्छे तरीके से आओ, अच्छे से अपना काम करो, अपना नाम बनाओ। अब नाम बनाना मुश्किल है, हमने जब नाम बनाया ना, हमने बड़ी मेहनत की है। अब तो लड़कियाँ आती रातों रात काम करती हैं, पैसे कमाती हैं, जाती हैं। तो हम लोग तो बड़ी मेहनत करके। आप जिस टाइम पे आए उसमें बहुत ज़्यादा सुपरस्टार थी, लड़कियां बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। जो मेरे साथ हीरोइन थी तो वो मुझे ऐसे देखती थी घूर के, ये कौन आ गई है, इसके आगे पीछे सारी दुनिया हो रही है और इतनी हिट फिल्म इसने दे दी है। तो लोग मेरे से लड़ते थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी मैं नुक्कड़ में जाकर रोया करती थी, ये मुझे क्यों ऐसे डांटती हैं। मेरी माँ ने कहते तू हीरोइन हो। फिर मुझे ये शाहिद साहब ने समझाना करना, अरशद साहब ने समझाना करना है कि तुम अभी आई हो, तुम छा गई हो, तो तुमसे सब जलते हैं। मैं क्या अच्छा जलते भी हैं। अच्छा कि मैं आज तक ना, शुरू से आज तक मैं कभी किसी से जेलस नहीं हुई। मेरे सामने कोई लड़की आती है, मुझे अच्छा लगता है, कोई काम कर रही है, अच्छी बात है, मेहनत बंदा कर रहा है तो उसमें हर चीज़ कहती हूँ आना चाहिए यार, लोगों को आना चाहिए, काम करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में और हैं कितने अब लोग, नए लोग आए, अच्छे लोग आए, काम करें। मैंने ऐसा सुना कि यहाँ पे मतलब जो हिट हो जाते हैं, दूसरा बंदा उसकी पैर खींचते हैं कि यार ये क्यों कामयाब हो गई। तो वो तो करेंगे, देखिए दुनिया के साथ साथ है सब कुछ। कामयाब होंगे तब भी नहीं जीने देंगे, नाकाम होंगे तब भी नहीं जीने देंगे। नाकाम हो गए यार छोड़ो उसको, तुम मत लो, ये तो फिल्म खराब होगी तुम्हारी, इसको क्यों लिया, ठीक है। उसको दोबारा चांस नहीं देंगे कि यार अगर पहली बार हुआ है, सेकंड चांस। बॉलीवुड में ये अच्छाई है, वो किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मूवी करते हैं, अगर फिल्म फ्लॉप होगी वो अगली दफ़ा चांस देते हैं, ठीक है, फिर चांस देते, फिर और अपने वो सीनियर्स को नहीं छोड़ते। तो ये चीज़ें अपनानी चाहिए हम लोगों को, और ग्रूम होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। कदरमनो दा वसिद्रन रुशिम सर खबर तरो के फिल्म चरता खानी चरता फकीरी पर सिट बानी मौजूद यू दी फिल्म रिकॉर्डिंग डेर पतेजे सर रवान दी दा बडेर जर मुकम्मली की अख्तर के पार्षद सिनेमा रिलीज़ की नो इंतज़ार